नमस्कार दोस्तों। आज डाउट क्लास है। डाउट क्लास में जो है क्वेश्चन पूछना है। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर गोलीय सरफेस के नीचे विद्युत अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो वो तो दिखाए नहीं। अच्छा ठीक है, समझना, ध्यान देना ज़रा। मैंने कहा कि एक गोलीय सरफेस है, ठीक है, एक स्फेरिकल सरफेस है, एक स्फेरिकल इस तरह से सरफेस है, ठीक है। और इस सरफेस पर चारों बगल क्या है, अपर आउटर सरफेस, इस पर चार्ज भरा हुआ है। एक फुटबॉल है, फुटबॉल के ऊपर चार्ज है ना। क्वेश्चन ये है कि यहां पर कोई आंतरिक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। आंतरिक आंतरिक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये दिखाना है ना। ये क्या करना है, दिखाना है। समझना बात को। गॉसियन सरफेस, क्योंकि अंदर बोले हो तो अंदर गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अगर मान लेते हैं कि यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया, पी ले लिए पॉइंट, ठीक है, पी ले लिए पॉइंट, और इसी जगह पर जो है एक गॉसियन सरफेस बना लो इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है। और इसको हम क्या कर दिए, आर कर दिए, छोटा सा आर। क्लियर है बात। अगर यहां से इस जगह पर एक पॉइंट एक काट लेते हैं, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल ही बनाएंगे इसमें, है ना, स्फेरिकल ही बनाएंगे। स्फेरिकल ही बनाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि अंदर में जो पी पॉइंट है और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा तो इस पॉइंट पे कैसे आएगा, तो ये पूरा का पूरा स्फेरिकल होगा तभी तो अंदर आएगा ना, है ना। तभी तो पता चलेगा ना कि अंदर आ रहा है, स्फेरिकल होगा तभी तो। अब समझना, अगर हम इस जगह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम निकालना चाहें इस पी पॉइंट पर, तो क्या होगा, ई और डॉट ए वेक्टर, यही तो होगा, है ना। ई डॉट ए वेक्टर, और ई डॉट ए एरिया क्या है, एरिया क्या है 4πr²। चलो ये भी लिख दो, ई 4πr²। इसको एक ले लेते हैं, ठीक है। अब गॉस लॉ के अनुसार से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो Q/ε0 होगा। इक्वेशन 2। अब इक्वेट करके बताओ, है ना। अब इक्वेट करके बताते हैं। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेट करने की हालांकि जरूरत भी ना पड़ेगी, है ना, लेकिन कह रहे हो तो दिखा देते हैं अच्छे से करके। ई बराबर देखो 4πr² बराबर क्या हो गया, Q/ε0 होगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0, और ये हो जाएगा r²। ध्यान देना, तो ये हो गया 1/4πε0 और Q/r², ऐसा आया। लेकिन आप सोच के बताओ कि ये Q कहाँ होना चाहिए, इस घेरे के अंदर में होना चाहिए, लेकिन ये इस घेरे के अंदर में कहीं पर Q है क्या, नहीं। मतलब इस Q घेरे के अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं। तो जब Q के अंदर में, इस घेरे के अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं, मतलब साफ है कि ये चार्ज हो गया जीरो। और जब ये हो गया जीरो, ध्यान देना, जब ये हो गया जीरो तो क्या लिखेंगे, तो ई बराबर हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना, ई बराबर क्या लिखेंगे, ये तो पूरा ऊपर में हो गया जीरो,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो लिख रहे हैं, और ये हो गया 0/r²। तो ये ई बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ? देखो तो प्रूफ हुआ। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए से जो होता है, ये जो स्फेरिकल सरफेस देख रहे हैं, कोई कितना बड़ा स्फेरिकल सरफेस हो, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। इतना बात क्लियर रखना है ना। अगर हम चाहते तो हम यहीं पर कह देते कि चार्ज तो है ही नहीं, तो यहाँ पर गॉस लॉ लगेगा कैसे, है ना? चार्ज तो यहाँ पर है ही नहीं, तो गॉस लॉ लगेगा कैसे? चार्ज यहाँ पर 0, इसलिए इसी जगह हम कह देते कि फाई एप्सिलॉन जो है, देखना, अब फाई ई जो है इस जगह पर हो जाता 0, और फाई ई 0 हो जाता तो फिर इस यहाँ पर इक्वेट करते। तो इसको जब इक्वेट करते तब भी 0 हो जाता, वहीं पर 0 हो जाता, कहानी खत्म। 4 पाई r² बराबर 0, ई बराबर हो गया 0। वहीं से हो जाता काम, यहीं से हो जाता काम, यहाँ आने की जरूरत भी नहीं था, है ना? तो क्लियर हो गया ये बात। और कोई डाउट है इस चैप्टर में? ठीक है, अब नेक्स्ट डाउट जो है, नेक्स्ट सेशन का डाउट नेक्स्ट डे होगा। ठीक है, थैंक यू।